हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत इस लेक्चर में। प्यारे बच्चों, जो लेक्चर है यह कक्षा 11 का लेक्चर है, यूनिट नंबर 3 है। लेक्चर का जो यूनिट है, लेक्चर का जो इसमें वर्क है आज आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, 3 बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको आज पढ़ाया जाएगा आयन ऊर्जा। विद्या की ओर से जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप इनका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को दिखाइए, जिससे कि वह भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें यदि वो 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं अब यूनिट नंबर 3, लेक्चर 3, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा होती क्या है? ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। इसी को साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें मैटर नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो गैसीय अवस्था में कोई एटम होता है बच्चों, तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा IH या IE से प्रदर्शित करते हैं। जब तक गैसीय अवस्था में कोई परमाणु नहीं होने का, उससे इलेक्ट्रॉन हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा कहते हैं। वर्ग व आवर्त में परिवर्तन,
वर्ग में आवर्त में क्या परिवर्तन है? किसी वर्ग में अब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन ऊर्जा घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है? आयन ऊर्जा घटती है। ये ऊपर है और नीचे है। जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। इसकी वजह क्या है? ऐसा होता क्यों है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा घटती है और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा बढ़ती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है इसके पीछे? प्यारे बच्चों, इसके पीछे ये मानना है कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, फर्स्ट ए वर्ग है, हमने इसमें ऊपर Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो रही है। एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने के कारण नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रही है, और जब नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से क्या होगा? रेडियस बढ़ रही है, और जब रेडियस बढ़ रही है तो न्यूक्लियस और बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही वीक हो जाएगा, और जितना वीक हो जाएगा आकर्षण बल, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयन ऊर्जा। तो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती है, और परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने की वजह से नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो उस डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसके वीक हो जाने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा क्रम से घटती है। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी आएगी? Fr की सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Li की। तो Li की सबसे ज़्यादा आएगी, फिर Na आएगा, K आएगा, Rb होगा, Cs होगा और Fr होगा। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा इस प्रकार से घटती चली जाती है। अब बच्चों बात करनी है आवर्त की। आवर्त में क्या होता है? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो Li,
BeBCNOF 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक नंबर तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु नंबर ऑफ सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ सेल 2 ही हैं। अब नंबर ऑफ सेल 2 है, परंतु लास्ट में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, पर नंबर ऑफ सेल पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर लास्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट की सेल में जब इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ेंगे तो उन नंबरों के बढ़ने से रेडियस श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस को श्रिंक करेगा, और जब रेडियस श्रिंक होगी तो यहाँ पर रेडियस कम हो जाएगी। तो रेडियस के कम होने से, त्रिज्या के कम होने से आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। पर यहां पर आपको याद रखना है, अगर बात करें बी से याद है किसकी होती है? सी, फिर ओ, फिर एन, फिर एफ, फिर एन। यहां पर नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे भी एक कारण है। नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण यह है स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का। 7n देखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, ये स्थायी है। टू पी 4, ये अस्थायी है। स्थायी का होता है या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो वो स्थायी होता है, और ये क्या है? अस्थायी है। तो नाइट्रोजन स्टेबल है, स्थायी है, इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। अब नाइट्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है तो इसलिए नाइट्रोजन की आयन एंथैल्पी का मान घट जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, अकेंद्रीय गैसें हैं, Ne, HENE, जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इन सब के ऑक्टेट भी कंप्लीट होते हैं। इनके ऑक्टेट भी क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। जब इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हैं, ये स्थायी हैं, और जब ये स्थायी हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बेहद मुश्किल होता है। ये स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है।
जब ये स्थायी हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयन ऊर्जा घट जाती है। क्यों बढ़ जाती है वर्ग में? क्योंकि जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाएगी, इजी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयन ऊर्जा घट जाएगी। परंतु जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, परंतु न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ती, परंतु लास्ट की सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव अधिक आंसर। क्या लिखेंगे आप? नाइट्रोजन स्टेबल है। ऑक्सीजन क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। तो इसलिए नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन से ज़्यादा पहुंच गया, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल है और ऑक्सीजन अनस्टेबल है। अगर क्वेश्चन ये आता है एन का द्वितीय आयनन विभव O से कम होता है, क्या वजह है? तो जब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नाइट्रोजन की कंडीशन ये बन जाती है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और जब ऑक्सीजन से निकल जाता है तो अब उसकी कंडीशन बन जाती है ये वाली। तो ऐसी अवस्था में ये तो अस्थायी बन जाता है और दूसरी कंडीशन में ये स्थायी बन जाता है। अब ये स्थायी हो गया, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का जो पहला आयनाइजेशन विभव है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, परंतु दूसरे वाला नाइट्रोजन का कम हो जाता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है। तो ये बन गया IS सेकंड में ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा नाइट्रोजन से। ये आपको तैयार कर लेना है, समझ लेना है ज़्यादा किसका होता है, कम किसका होता है, क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं नाभ का आवेश हुआ, परमाणु का आकार हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व हुआ, ये सभी के सभी आयनन विभव पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों अब आते हैं, अब सिखाते हैं आपको
इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये नाम भी होता है इसका। इलेक्ट्रॉन लब्धि लब्धि एंथैल्पी जो होता है इसका नाम। ये क्या होती है देखिएगा, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा होती है, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब इलेक्ट्रॉन बंधुता बनती है तो गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देता है। इससे ऋण आयन बनते हैं। X कोई गैसीय परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये X निगेटिव बन गया, तो इसने निगेटिव बनते समय कुछ ऊर्जा उत्सर्जित की, तो ये जो इसने ऊर्जा करी है उत्सर्जित, यही कहलाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग व आवर्त में परिवर्तन। वर्ग और आवर्त में क्या परिवर्तन होता है? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है और आवर्त में घटती है। ये तो वर्ग है और ये इसका आवर्त है। लेफ्ट से राइट, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता
क्या होती है? वर्ग में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। वर्ग में क्या हुई? घटी है, और आवर्त में क्या हुई? बढ़ी है। तो यहां पर Cl एक ऐसा एलिमेंट है, Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है, Cl की। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आता है FCl Bri को इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्या आंसर आएगा आपका? सबसे कम किसकी आएगी? आई की। फिर किसकी आएगी? और फिर किसकी आएगी? एफ की। सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? Cl की। तो Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है पूरी आवर्त सारणी में। जितने भी एलिमेंट हैं 118, तो उनमें सबसे अधिक किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? उनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो Cl की है, उससे ऊपर किसी की नहीं होती। Cl की F से भी ज़्यादा होती है। अब आता है बच्चों विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसमें क्या होता है? साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है विद्युत ऋणात्मकता। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ये वर्ग है। बढ़ती है ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट। वर्ग में क्या होगी? घटेगी। आवर्त में क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि वर्ग में, आवर्त में क्या है देखिएगा, Li Be BCNOF। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसकी होती है 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। सबसे अधिक किसकी हुई? फ्लोरीन की हुई। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्योंकि फ्लोरीन सभी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कहीं साझे के इलेक्ट्रॉन है तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को कर लेता है आकर्षित, उस पर निगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब NaCl है तो Na की तो कम होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, Cl की ज़्यादा होती है, तो Na पर पॉजिटिव पहुंचेगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता यदि है तो किसकी है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसी की नहीं है पूरी आवर्त सारणी में। और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की सबसे ज़्यादा होती है पूरी आवर्त सारणी में। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है और किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो किसी भी तत्व में यदि आपको देखनी है तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता यदि होती है तो फ्लोरीन की होती है 4, और इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्लोरीन और विद्युत ऋणात्मकता में फ्लोरीन सबसे ऊपर होते हैं। इसके अलावा बच्चों जब देखते हैं आयन ऊर्जा की बात, तो इनर्ट गैसेज जो होती हैं, अकेंद्रीय गैसों की आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि अकेंद्रीय गैसें क्या होती है, पूर्ण रूप से स्थायी होती हैं, इसलिए इनका आयन विभव बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपने जो सीखा वो सीखा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, आपने सीखा आयन ऊर्जा के बारे में, आपने सीखा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो इन सब बातों को मैंने बताया कि आयन ऊर्जा क्या होती है, कि गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे कहते हैं, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सबसे अधिक यदि बात करें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी के अंदर क्लोरीन की होती है। अगर बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की होती है 4, क्योंकि फ्लोरीन अपनी तरफ सभी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है। फ्लोरीन की कहीं भी पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं आएगा, हमेशा इस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि इसकी ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है आवर्त सारणी में। इससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसी भी एलिमेंट की नहीं है बच्चों। अब 2-3 क्वेश्चन में देखता हूँ आपसे करता हूँ कि आप कैसे करेंगे। Cl FbRI को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे कम I की, फिर Br की, फिर Cl की, सबसे ज़्यादा F की। अगर ये कह दें कि सबसे ज़्यादा F की, Cl की, तो ये दोनों क्रम आपको लिख के बता दिए गए कि सबसे कम किसकी होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो बच्चों इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या पूछा जाएगा, बंधुता के बारे में यदि पूछेगा तो आप जानते हैं बंधुता किसकी होती है, सबसे कम I की, फिर Br की, और फिर F की, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, Cl की सबसे ज़्यादा, और ये F की सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इन्हें याद कर लेंगे और इनसे आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो विद्यार्थियों आज यहाँ पर विद्या क्लासेस की ओर से जो आपको क्लास कराई जा रही हैं, इसका ये लेक्चर यहीं पूरा होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे SPDF जो ब्लॉक के तत्व हैं उनकी क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।